करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम आप लोगों को बताएंगे, कुछ पिक्चर्स भी दिखाएंगे आप लोगों को, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि गर्भ के परीक्षण कैसे करना है। पहले हम बात करेंगे गर्भ परीक्षण क्यों करना है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस क्यों करना है। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इसलिए करना है ताकि आपको पता लगे कि गाय को आपने कृत्रिम वीर्यदान किया था और प्रेग्नेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसको कंफर्म करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए आपको पीडी करना जरूरी है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। ठीक है, आपको अगर गाय प्रेग्नेंट हो जाएगा, आपको पता लग गया कि मेरी गाय 2 महीने का प्रेग्नेंट है, 3 महीने का प्रेग्नेंट है, 4 महीने का प्रेग्नेंट है, तो आप इसकी सेवा अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर गाय आपको मालूम नहीं गाय प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो फिर आप आमतौर पे जैसे दूसरी गाय को देखते हो उसी तरह उसको भी देखोगे आप, है कि नहीं है। दूसरा फायदा यह है कि आपको अगर गाय प्रेग्नेंट मालूम पड़ गया तो आपको 7 महीने के बाद उसको ड्राई करना है। क्या करना है? ड्राई करना है। ड्राई करना, दूध निकालना बंद करना पड़ेगा। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है कब पीडी किया, कब ईआई किया, है कि नहीं है, फिर पीडी का रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, गाय प्रेग्नेंट है, तो गाय प्रेग्नेंट है तो 7 महीने के बाद उसको ड्राई करना है, दूध निकालना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो गाय अगले बार में दूध नहीं देगी। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? सो ड्राई करने का भी बहुत फायदा है। वो तभी मालूम पड़ेगा जब आप पीडी करके उसकी कहीं नोटबुक में रिकॉर्ड करके रखोगे कि मेरा इतना नंबर गाय है, या मेरी सीता, गीता, मिता जो भी नाम है वो इस तारीख को बच्चा देगी, इस तारीख को उसको ड्राई करना है। ठीक है, ये सब फायदा है। सो मोटा मोटी ये है, पीडी करोगे तो आपकी गाय की आप बेहतर रूप से आप इसकी प्रबंधन कर सकते हो, देख रेख कर सकते हो, उसको निगरानी में अपनी रख सकते हो। अगर पीडी नहीं करोगे, आपको मालूम नहीं गाय कब बच्चा देगा, कितने महीने का प्रेग्नेंट है, तो फिर इंसान फिर अंधेरे में रहता है, किसान जो है अंधेरे में रहता है। सो उसका कई मेथड है, एक होता है फिजिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड, एक होता है हार्मोनल मेथड बोलते हैं, एलाइसा बोलते हैं, एलाइसा जैसे इंसान में ज्यादातर एलाइसा टेस्ट होता है। ठीक है, आजकल वो पेपर भी आ गया है, हाँ, एक बूंद पेशाब डाल दो पता लग जाएगा कि उसमें प्रेग्नेंट है कि नहीं है, वो हार्मोनल टेस्ट एक तरीके से होता है। दूसरा एक अल्ट्रासाउंड मेथड होता है। अल्ट्रासाउंड आप मतलब 20 दिन से 25 दिन से लेकर के आप कितना भी दिन तक, आप 280 दिन तक आप अल्ट्रासाउंड में टेस्टिंग कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड मतलब 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, आपको पता लग जाएगा, नर है, मादा है, सब कुछ पता लग जाता है अल्ट्रासाउंड में। बच्चा जिंदा है, बच्चा ठीक सही सलामत है कि नहीं है, सही तरीके से पोज में माँ के पेट में है कि नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको मालूम पड़ जाएगा अल्ट्रासाउंड में। लेकिन मोटा मोटी आप लोग जैसे एआई का काम करते हो, फिर फील्ड में जाओगी, तो एआई का काम करने के बाद आपको पीडी करने के लिए आपको कुछ किसान बोलेंगे भैया पीडी कर ले गाय की, गाय 3 महीने हो गया आपने एआई किया था तो उसको पीडी करना चाहिए। सो 3 महीने का पीडी के बारे में हम पहले बात करेंगे। इसका 3 पड़ाव होता है। प्रेगनेंसी के जो 9 महीने का जो पड़ाव है, समय है, उसको हम 3 पड़ाव में विभाजन कर लेते हैं, एक से लेकर के 3 महीने तक, फिर 4 महीने से लेकर के 7 महीने तक, और 8वां और 9वां महीने तक। ठीक है ना। सो पहले जो 3 महीने में उसको हमको फिजिकल मेथड मतलब शारीरिक रूप से हम गाय को जांच करेंगे, गाय के बच्चेदानी को चेक करेंगे। ठीक है, उससे मालूम पड़ जाएगा आपको गाय प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अब देखो गाय का जो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो जैसे दूसरी है। अब देखो गाय का पोजीशन कैसा है, ये कैसा है, ये इधर देखो। सो ये है, ऐसा है, इधर देखो। सो गाय इस तरह के आते हैं। कब से स्टार्ट हुआ? 7 दिन की बच्चा है ये। क्या है ये? 7 दिन की बच्चा है ये ढेर सारा जो बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके हम लोगों ने वीडियो एक पिक्चर बनाया है। दूसरा क्या है, बच्चे के ऊपर भी कई आवरण होता है। मैं आपको पहले से भी बताया था कि कोरियोनिक झिल्ली होता है, अम्नियोटिक झिल्ली होता है, और एक अलेंटॉइड झिल्ली होता है। कोरियोनिक झिल्ली होता है, बच्चे के साथ चिपक के रहता है। ठीक है। अम्नियोटिक झिल्ली होता है, उसके ऊपर भी एक पानी की थैले की तरह होता है, अलेंटॉइड झिल्ली। और एक होता है अम्नियोटिक झिल्ली होता है जिसमें लार रहता है, लार, जिसके अंदर बच्चा जैसे तैर रहा है। ठीक है ना, जो फटने के बाद लार निकल जाती है, गाय बच्चा देने के बाद लार निकल जाती है।
सो 3 महीने का जो बच्चा है आपको कैसे फील करना है। आप देखो ये 3 महीने का प्रेगनेंसी का हॉर्न है ये, ठीक है। 3 महीने का प्रेग्नेंट है, सर्विक्स बंद है और इसकी यूट्रस जो है राइट हॉर्न उसको फूटा हुआ है, मतलब फाड़ करके उसके से बच्चा निकाला जा रहा है। पता लगता है कि हाँ ये 3 महीने का बच्चा है, ठीक है। अब बच्चा पेट के अंदर कैसे रहता है, मतलब माँ की पेट में, उसको आपको कैसे मालूम पड़ेगा। देख रहे हो आप, जैसे आप नॉर्मल बच्चेदानी को आप चेक करते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा मुट्ठी के अंदर आ जाता है, जनरली ये मुट्ठी के अंदर आ जाता है ना, मुट्ठी के अंदर। लेकिन जब ग्राविड हो जाएगा, ग्राविड यूटरस मतलब प्रेग्नेंट यूटरस जिसके अंदर बच्चा है, चाहे वो 2 महीने का बच्चा हो चाहे 3 महीने का बच्चा हो, तो पहले जो 2 महीने 3 महीने तक क्या होता है, दोनों हॉर्न, दोनों जो लेफ्ट हॉर्न और राइट हॉर्न दोनों बराबर में सूजन आता है उसमें, क्योंकि बच्चा अंदर पल रहे हैं, उसके अंदर झिल्लियां बन रहे हैं, है कि नहीं है। बच्चा का भी जो भ्रूण जो है उसकी भी विकास हो रहे हैं, उसकी भी हाथ पैर नाक कान सब कुछ बन रहे हैं, पूरा शारीरिक जो ढांचा है पूरा बन रहे हैं। 2 महीने 3 महीने के अंदर पूरा बन जाता है, 3 महीने तक पूरा शारीरिक पूरा ढांचा जो है बन जाता है, हाथ पैर कान नाक शरीर सब बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब जैसे बच्चा बढ़ रहे हैं तो उसके अंदर के जो ढांचा है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखो बच्चा जो है निकल रहे है कि नहीं है, उसके अंदर जो काटा हुआ है काट के निकाला। ये स्लॉटर हाउस का जो ऑर्गन से, स्लॉटर हाउस में जो गाय मर गया, सपोज कोई गाय आ गया गलती से और पता लगा उसको काटने के बाद या स्लॉटर करने के बाद पता लगा 3 महीने 4 महीने का प्रेग्नेंट है, तो हम लोग रिसर्च करने के लिए उसको ले आते हैं देखने के लिए, ठीक है। नहीं तो ये लोग फेंक देते हैं इसको। उसके बाद देखो अप टू 3 महीने बच्चे के अंदर इसी तरह झिल्ली होता है, झिल्ली समझते हो ना, मतलब आवरण रहता है बच्चे के अंदर, ये इस तरह का आवरण होता है। देखो मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा सा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। कितना बड़ा देख रहे हो, ये कितना बड़ा, जैसे मेले में गुब्बारा की तरह बच्चों के लिए बना के बेचते हैं ना, ये इसी तरह पूरी यूट्रस के अंदर ये लंबा सा एक गुब्बारा की तरह ये फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर छोटा बच्चा जहां पर है वो देखो बिल्कुल लाल पड़ा हुआ है कि नहीं है, छोटा सा बच्चा जो है पूरा लाल पड़ा है, इसके अंदर पूरा झिल्ली है इसके अंदर, ठीक है ना। सो ये झिल्ली को अब है तो ये गुब्बारा की तरह है, आप उसको फील कर सकते हो, ठीक है, आप इसको फील कर सकते हो। उसको बोलते हैं हम लोग फीटल मेम्ब्रेन स्लिप, ठीक है। जैसे ये यूट्रस है, इसके अंदर ये झिल्ली है, आप अगर यूट्रस को ऐसे करके पकड़ोगे, चींटी लगाओगे तो आपको हाथ से वो फिसलेगा, अंदर का जो लेयर है मेम्ब्रेन है झिल्ली है वो आपके हाथ से फिसलेगा, तो आपको पता लग जाएगा हाँ लगता है बच्चा की गाय प्रेग्नेंट हो गया है, उसके अंदर झिल्लियां बन रहे हैं, प्लासेंटा बन रहे हैं, झिल्ली मतलब प्लासेंटा है, ठीक है ना। हाँ तो लेकिन इसके ऊपर अभी कोटिलिडन्स आया नहीं है, उसके अंदर जो बॉटम होता है प्लासेंटा के अंदर वो अभी तक आया नहीं है, वो कब आएगा, वो और बाद मतलब समझो 20 दिन के बाद वो डेवलप होता है, 25 दिन के बाद वो डेवलप होता है, समझ में आ रहा है। तो वो कैसे डेवलप होता है मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखो इसके ऊपर आ गया है कोटिलिडन्स आ गया है, देख रहे हो ना, ये बॉटम की तरह जो है ये सब कोटिलिडन्स है। तो प्लासेंटा का जो बॉटम है उसको हम लोग कोटिलिडन्स कहते हैं, और ये जिसके साथ चिपकेगा जाके यूट्रस की जो अंदर की जो पर्दा है उसके साथ ही चिपकेगा, एंडोमेट्रियम जिसको कहते हैं। एंडोमेट्रियम के अंदर दाना 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 रहता है, 80 to 120 80 से लेकर के 120 करुनकुल्स होते हैं, ठीक है, 80 से लेकर के 120 करुनकुल्स होते हैं, जो जब गाय प्रेग्नेंट नहीं होता है वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। सुप्त अवस्था मतलब वो डोरमेंट रहते हैं, लेकिन जब गाय प्रेग्नेंट होती है तो धीरे धीरे क्या होता है उसकी विकास होता है, किसकी, कॉर्नकुल्स की विकास होता है, वो बड़े हो जाते हैं, वो जो बॉटम होता है ना वो बड़ा हो जाता है। सब बड़ा होने के बाद क्या होता है, कोटिलिडन के साथ जो मतलब प्लासेंटा के साथ जो कोटिलिडन है और यूट्रस के साथ जो कॉर्नकुल्स है वो दोनों में आपस में जुड़ जाते हैं। उसमें मतलब क्या होता है, उसमें ब्रूम्स की तरह होते हैं, मतलब ये चिपक जाते हैं, ऐसा करके ये चिपक जाते हैं, समझ में आया। तो क्यों होता, क्यों ये कुदरत का खेल क्यों है, क्योंकि बच्चा को पोषण देना है, माँ से
पोषण तो आएगा ना, नहीं तो बच्चा जिंदा कैसे रहेगा। इसीलिए ये सब कुदरती कहानी है, ये अंदर अंदर होता रहता है। सो 3 महीने का जो प्रेगनेंसी है, आप इसको फिजिकल मेथड मतलब गाय को उसको काबू करो, गोबर पूरा अच्छी तरीके से निकालो, उसके बाद इसकी सर्विस के थोड़ा रेज करो, उठा लो, थोड़ा सा सर्विस को उठा लो, उसके बाद धीरे धीरे इसकी यूट्रस जो है, यूट्रस को फील करो आप। फील करने से आपको मालूम पड़ जाएगा, हाँ यार खाली गर्भाशय तो इतना छोटा सा होता है, मुट्ठी के अंदर आ जाता है, ये तो फैला हुआ रहता है, नरम भी हो जाता है और फैला हुआ रहता है। बड़ा प्यार से, बड़ा केयर से करना पड़ेगा आपको, ऐसा उछल कूद नहीं करना है उसके अंदर, हाथ घुमाना, बड़ा प्यार। क्योंकि आप भले आपका पीडी नेगेटिव हो जाए, गाय नॉन प्रेग्नेंट निकल जाए, लेकिन आप गाय को प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर रहे हो, ठीक है। बड़ा प्यार से आपको यूट्रस की साइज को फील करना है। अगर साइज बड़ा हो गया है, दोनों हॉर्न बराबर सूजन है, या राइट हॉर्न बड़ा है या लेफ्ट हॉर्न बड़ा है, तो आपको लगेगा, हमें लगता है गाय प्रेग्नेंट हो गया है, ठीक है। बाद में क्या होता है फिर 4 से लेकर के जो 7 महीने वाला प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि बच्चा की जो विकास होता है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। यहाँ पे नीचे, समझो एब्डोमेन में चला, अभी तक तो पेल्विक कैविटी में था, पीछे की धड़ जो होता है इसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चा जो है नीचे चला गया। सो नीचे जाने के बाद, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये पेल्विक कैविटी, इसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। ये तो समझो 7 महीने का 8 महीने का प्रेगनेंसी है। जब 8 महीने का प्रेगनेंसी होता है, बच्चा ऐसे करके आता है, ऐसे करके, ठीक है ना, सर और दोनों अगले टांग, ये समझो 7 महीने 8 महीने का पोजीशन है ये। लेकिन जब 5 महीने 6 महीने 7 महीने का प्रेगनेंसी होता है, अब बच्चा पूरा नीचे आ जाता है, एब्डोमेन में आ जाता है, पेट के पास आ जाता है, पूरा पेट, एब्डोमेन की फ्लोर। सो इसको फील करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पूरा हाथ डालना पड़ेगा, पूरा यहाँ तक पूरा हाथ डालना पड़ेगा, तब जाके बच्चा की महसूस कर सकते हो। अदरवाइज महसूस करना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा नीचे चला है। आप सर्विस को फील कर सकते हो। आपने सब दूसरा तरीका है 4 से 7 महीने के बीच में पीडी करने का, और एक तरीका है, आपने सर्विस को पकड़ा, सर्विस देखा, हाँ सर्विस तो ठीक है, लेकिन यूट्रस नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ है यूट्रस, है कि नहीं है। तो आपको लगता है यूट्रस नीचे थल्ले चला गया है, नीचे चला गया, बच्चे के साथ यूट्रस नीचे चला गया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो उसी तरह आपको आइडिया लग जाएगा, आपको 90% लगेगा, हाँ 90% या 95% या 99% गाय प्रेग्नेंट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को यूट्रस नहीं मिला, मैंने खाली सर्विस को पकड़ा, यूट्रस ढूंढा तो मिला नहीं। इसका मतलब यूट्रस बच्चे के साथ नीचे चला गया, थल्ले चला गया। अगर आपको फील करना है, क्यूरोसिटी है आपके अंदर, उत्साह है यार बच्चा को फील करना है कैसे करें, तो आप क्या करो, हाथ डाल के उसके अंदर पड़े रहो, ठीक है, उसके अंदर हाथ डाल के ऐसे टैपिंग